दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि अपने भोजन को अपनी दवा बना लो और अपनी दवा को अपना भोजन बना लो। लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये बात बिल्कुल सच हो जाती है जब हम कच्चे लहसुन को अपने भोजन में शामिल करते हैं। कच्चे लहसुन को भोजन में शामिल करने से भोजन दवा बन जाता है और क्योंकि कच्चा लहसुन दवा होती है तो हम दवा को अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों लहसुन के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमें फायदा होता है, वो जो चीजें हैं ना वो अनस्टेबल होती हैं। यानी लहसुन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंसान के लिए फायदेमंद होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप लहसुन को काटते हैं या उसे पीसते हैं, क्रश करते हैं, तो वो जो फायदेमंद पदार्थ हैं वो धीरे धीरे उसके बाद नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कच्चे लहसुन का सेवन 10 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको अभी लहसुन का सेवन करना है और आपने इसे काट कर छोड़ दिया या पीसा और पीस कर छोड़ दिया या क्रश करके छोड़ दिया और सेवन नहीं किया, तो इसके बेनिफिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद इसमें ज्यादा बेनिफिट्स बचते नहीं है। यही रीजन है कि जब हम कच्चे लहसुन को अपने भोजन में ऐड करते हैं और उसे पका लेते हैं तो भी इसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। तभी तो इतना सारा लहसुन खाने के बावजूद भी हमें इसके ज्यादा फायदे मिलते नहीं है, क्योंकि हम इसे ज्यादातर अपने भोजन में पका के खाते हैं जिससे इसके फायदे कम हो जाते हैं। तो आपको इसे अगर भोजन में ऐड करना है तो कच्चा ऐड करना है। जो आप नॉर्मल ऐड कर रहे हैं उसे आप करते रहिए। अगर आप तड़के में इसे डालते हैं, सब्जी में डालते हैं तो डालिए, लेकिन जब आपको इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स लेने हैं, दवा के रूप में अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो फिर आपको इसे कच्चा इस्तेमाल करना है और इसे काटने और क्रश करने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर इसे कंज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए आप इसकी चटनी बनाकर इसे भोजन में ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि चटनी कच्ची बनेगी। कच्चे लहसुन को जब आप क्रश करेंगे और चटनी बनाएंगे तो जब आप इस चटनी को खाएंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको फिनिश करना है इसको, तब आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि अगर आप ताजा लहसुन की बजाय पुराना लहसुन यूज करते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होता है। जैसे एक तो है कि आपने लहसुन को बाय किया, खरीदा, तुरंत इस्तेमाल किया, और दूसरा है कि आपने लहसुन को खरीदा और कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया। तो ये जो एज्ड गार्लिक होता है ना, इसके फायदे ज्यादा होते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई बेनिफिट लेने के लिए लहसुन का सेवन करना चाहता है तो उसे पुराने लहसुन का सेवन करना चाहिए। जितना ज्यादा लहसुन पुराना होगा उतनी ज्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये जानते हैं कि आपको क्या क्या फायदा पहुंचाता है लहसुन। अगर किसी को सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है छींकें आने लगती हैं, खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो अगर आप 3 महीने तक लगातार कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, फ्लू नहीं होता। तो जिनको ये पता ही है कि सर्दी में प्रॉब्लम आएगी, तो वो जैसे ही गर्मियों के बाद मौसम चेंज होना शुरू होता है, जैसे अगस्त खत्म हुआ, सितंबर स्टार्ट हो गया, तभी से खाना शुरू कर दो। आपको पूरी सर्दियों में कभी भी फ्लू नहीं होगा, छींकें नहीं आएंगी, बलगम नहीं बनेगी। बच्चों को भी आप देना स्टार्ट कर सकते हो अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। ओल्ड एज में लोगों को अक्सर बलगम की दिक्कत होती है सर्दियों में खासकर, तो उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है कच्चा लहसुन। कच्चे लहसुन को अगर मुझे 2 शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो मैं 2 शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैजिक पिल, जादुई गोली। लहसुन की एक कली आपके लिए जादुई गोली की तरह काम करती है। जो कच्चा लहसुन होता है वो एक ऐसा जबरदस्त काम करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब भी कोई वायरस आपके शरीर में जाएगा, कोई सा भी वायरस हो, जब वो किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है, पहले फेफड़ों में जाता है और उसके बाद वो सेल्स में जाना शुरू करता है, और सेल्स में जाने के बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये जो कच्चा लहसुन है ये उस वायरस को आपके सेल्स में जाने से रोकता है और अपने आप को, खुद को रेप्लिकेट होने से रोकता है। यानी अगर आप रेगुलर कच्चे लहसुन का सेवन कर रहे हैं और वायरस आपके शरीर में घुसा तो वो आपके बॉडी के सेल्स में नहीं जा पाएगा और खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे आपको उस वायरस की वजह से होने वाली बीमारी नहीं होगी। देखिए कितना जबरदस्त फायदा है लहसुन का। इसके बाद अगर आप रेगुलर कच्चा लहसुन खाते हैं तो आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा 16% से लेकर 40% तक कम हो जाता है। 40% का मतलब समझते हैं, आधे के नजदीक पहुंच गया, 50% पर आधा हो जाता है। तो 16% से लेकर 40% तक दिल की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप कच्चा लहसुन खाते हैं। तो 40 साल के बाद तो आपको शुरू कर ही देना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और कच्चे लहसुन में जो एलिसिन होता है ना, एलिसिन नाम का जो कंपाउंड होता है, ये इस एंजियोटेंसिन 2 नाम
नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, यानी आपके शरीर में ये हार्मोन कम बनता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए कच्चा लहसुन बहुत फायदेमंद है, बशर्ते कि आप उसे कच्चा खाएं और 10 मिनट के अंदर अंदर खा जाएं उसे काटने के बाद। और साबुत निगलने के बजाय क्रश करके खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो काम आपकी बॉडी करेगी, उसे तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, वो काम आपने बाहर ही कर दिया, आपने अपने शरीर का काम आसान कर दिया। वो ज्यादा पचता है, ज्यादा हजम होता है, जिससे वो ज्यादा असर कर पाता है। तो क्रश करके खाना है और 10 मिनट के अंदर खाना है क्रश करने के बाद। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज बनती है ना, उसके लिए एलडीएल को जिम्मेदार माना जाता है। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज हुई हैं, उनमें यह देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कच्चा लहसुन खाता है तो उसकी बॉडी में एलडीएल का लेवल 10% कम हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्लॉकेज होने के चांसेस 10% कम हो जाते हैं। अगर किसी को 10% कम लगता है तो मैं आपको बता दूं, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। 10% करके अगर आपने 40-50% कम कर दिया रिस्क एलडीएल का, तो फिर समझिए कि ब्लॉकेज होने के चांसेस 50% कम हो गए। 10% आपने कम किया कच्चा लहसुन खाकर, बाकी ऐसी 3-4 चीजें और ढूंढिए जो 10-10% कम करती हूँ। ऐसा करके आप 50% तक ले जाइए। जरूरी थोड़ा है कि पूरा फायदा एक चीज को खाने से ही होगा। ऐसी 5-7 चीजों को ढूंढिए, उन्हें खाइए। इससे आपका ओवरऑल रिस्क बहुत कम हो जाएगा। जब बुढ़ापा आता है तो एक बड़ी गंभीर बीमारी आती है साथ में, भूलने की बीमारी। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर कच्चा लहसुन खाएगा, उसे बुढ़ापे में भूलने की बीमारी नहीं होगी, जिससे उसके बच्चे परेशान नहीं होंगे, वो खुद भी परेशान नहीं होगा। नहीं तो बच्चों के लिए पापा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पापा थोड़ी देर में घर से निकलने की कोशिश करता है और बच्चों को डर होता है कि पापा कहीं खो ना जाए। इसलिए कुछ बच्चे तो अपने पापा को बेड के साथ बांध कर भी रखते हैं, और अगर पापा फिर भी काबू में ना आए तो हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा देते हैं। तो वो नौबत ना आए, इसलिए आप कच्चा लहसुन खाइए। 40 के बाद शुरू कर लीजिए। इससे बुढ़ापे में आपकी याददाश्त नहीं जाएगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी, आपके परिवार को भी परेशानी नहीं होगी। जब ओल्ड एज आती है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि पता नहीं अब कितनी देर और लाइफ बची है। एक बार ये थॉट तो मन में आता है कि हमारी लाइफ कितनी होने वाली है। तो चाइना में एक स्टडी हुई है, उस स्टडी ने यह बताया कि जो लोग हफ्ते में एक बार कच्चा लहसुन खाते हैं और जो लोग कच्चा लहसुन खाते ही नहीं है, उनकी तुलना में हफ्ते में सिर्फ एक बार कच्चा लहसुन खाने से भी उम्र तुलनात्मक रूप से लंबी हो जाती है उन लोगों के मुकाबले जो लोग बिल्कुल नहीं खाते। तो अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार खाकर उम्र को बढ़ाया जा सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति रोज खाता है उसे कितना फायदा होगा। तो अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो भी आपको कच्चा लहसुन खाना चाहिए डेली, कम से कम एक कली क्रश करके खाली पेट, दिन में कभी भी जब भी पेट खाली हो उस समय खा लीजिए। मैंने कहा था ना, मैजिक पिल है, जादुई गोली है, जादू करेगी। ओल्ड एज में मृत्यु का एक बड़ा कारण होता है, वो होता है निमोनिया। ओल्ड एज में अगर निमोनिया हो जाए जल्दी ठीक नहीं होता। वैसे तो निमोनिया अगर बिगड़ जाए तो उसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लोग वेंटिलेटर के ऊपर भी चले जाते हैं अगर ज्यादा बढ़ जाए, एडवांस स्टेज में पहुंच जाए। तो यंग लोग भी वेंटिलेटर के ऊपर चले जाते हैं, और अगर किसी की उम्र ज्यादा है उसे निमोनिया हो जाए तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो निमोनिया होता है ना, ये वायरस की वजह से होता है। हम लोग ऐसा बोल तो देते हैं कि सर्दी लग गई, लेकिन सर्दी लगने के अंदर जो कारण होता है ना, वो वायरस होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो कच्चा लहसुन है वो वायरस को आपके सेल के अंदर घुसने नहीं देता और अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करने देता। तो ओल्ड एज में अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप कहीं ना कहीं निमोनिया से भी बचते हैं, और ओल्ड एज में निमोनिया एक बड़ा कारण है मृत्यु का। तो इस तरह भी जो कच्चा लहसुन है वो आपकी एज को इंक्रीज करता है। और ओल्ड एज में एक और दिक्कत आती है, वो होती है सांस चढ़ना, सांस फूलना। आप हल्का सा चलते हैं तो सांस फूलती है। ये प्रॉब्लम हार्ट पेशेंट को भी होती है, और जिनको फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है उनको भी होती है। इस कंडीशन में कच्चा लहसुन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपके जो फेफड़े होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उनकी एक कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की। ये कैपेसिटी हर व्यक्ति की अलग होती है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी ये कैपेसिटी ज्यादा होती है, और जो लोग हाइट पे रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, उनकी भी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो जब आप कच्चा लहसुन रेगुलर खाते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की आपके फेफड़ों की कैपेसिटी इससे इंक्रीज होती है। तो इन कंडीशंस में भी आपके लिए कच्चा लहसुन
लहसुन बहुत फायदेमंद साबित होता है। अगर आप एक ओल्ड एज पर्सन है, आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, तो आप कच्चा लहसुन खाना शुरू कीजिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, सांस फूलने की प्रॉब्लम है, तब भी आप कच्चा लहसुन खाना शुरू कीजिए। इससे सांस फूलने की प्रॉब्लम ठीक होती है कच्चे लहसुन से। आजकल हम जो लोग हैं ना, ये एक और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारे शरीर में हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। पॉल्यूशन उनमें से एक कारण है। हैवी मेटल्स की अगर टॉक्सिसिटी बढ़ जाए हमारे शरीर में, तो इससे ऑर्गन फेलियर हो सकता है, शरीर का कोई भी अंग फेल हो सकता है। लेकिन अगर हम कच्चा लहसुन खाते हैं तो ये हमारे शरीर में हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी को कम करता है। स्पेशली लेड, खास तौर पर लेड, सीसा जिसे हम कहते हैं, ये एक भारी धातु होती है जो अगर शरीर में ज्यादा चली जाए तो ऑर्गन फेल्योर का कारण बन सकती है। लेकिन रेगुलर कच्चा लहसुन खाने से हमारे शरीर में हैवी मेटल्स, खास तौर पर सीसा, इसका लेवल कम होता है। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का प्रमाण मौजूद है। 2012 में जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज होती है ना, जो फैक्ट्री होती है जहां पर कार बैटरीज बनती हैं, कार बैटरीज में हैवी मेटल का इस्तेमाल होता है, लेड का इस्तेमाल होता है। और जो वर्कर होते हैं जो ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी बॉडी में अक्सर लेड की टॉक्सिसिटी जो है वो पाई जाती है। तो 2012 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इन वर्कर्स को कच्चा लहसुन खाने के लिए दिया गया, और फिर जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि कच्चे लहसुन का सेवन करने के बाद ये जो वर्कर थे, इनकी बॉडी में लेड का लेवल 19% तक कम हो गया था। तो ये मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ कि कच्चा लहसुन खाने से हैवी मेटल टॉक्सिसिटी कम होती है। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं, साइंस ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। हमारी एंशिएंट साइंस, हमारी आयुर्वेदा तो इसके बारे में पहले से ही बोलती है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी इसको अब मानती है कि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी कम होती है अगर कच्चे लहसुन का सेवन किया जाए। 35-40 साल की उम्र के बाद एक और प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे डॉक्टरी भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है और आम भाषा में कहा जाता है हड्डियों का कमजोर होना। जैसे स्पंज होती है ना, फोम होता है, फोम गद्दा देखा होगा आपने फोम का, तो जो स्पंज होती है उसके बीच में खाली सुराख होते हैं जिसमें हवा होती है। इसी कारण से फोम उठाने में बहुत हल्की होती है, वजन नहीं होता उसका। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाए तो उसकी हड्डियां फोम की तरह बन जाती हैं, उनके बीच में सुराख हो जाते हैं, ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे। ऊपर से देखने में तो आपको हड्डी सामान्य नजर आएगी, जैसे फोम है, ऊपर से देखने में तो काफी मोटी होती है, लेकिन जब आप उसे दबाते हैं तो पिचक जाती है, हवा निकल जाती है उसकी। ऐसे ही हड्डियां बन जाती हैं। 35-40 साल के बाद जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी हड्डी जो होती है ना, जिस हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए और हल्का सा बॉडी का वेट आ गया हड्डी के ऊपर तो हड्डी टूट जाएगी। लेकिन रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर 2 ग्राम कच्चा लहसुन खाया जाए तो 12 हफ्तों में ही ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होना शुरू हो जाता है। ओल्ड एज में तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं एज के साथ। तो 40-45 साल की उम्र के बाद तो कच्चे लहसुन का सेवन करना शुरू कर ही देना चाहिए ताकि हड्डियां कमजोर ना हो। जब हड्डी कमजोर होती है तो फिर उसमें दर्द भी होता है और जो पीठ होती है वो मुड़ भी जाती है। आपने देखा होगा कि कई ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं वो परमानेंटली झुक जाते हैं आगे को, वो चाहकर भी सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाते क्योंकि पीठ की हड्डियां मुड़ जाती हैं। वो इसी कारण से मुड़ती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से। तो अगर आप इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ओल्ड एज में आपकी हड्डियां मुड़े ना, आप सीधा खड़ा रहें, गिरने पे हड्डी टूटे ना, हड्डियों में दर्द ना हो, तो फिर आपको एक कली कच्चे लहसुन की क्रश करके खाली पेट खानी चाहिए। इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम इतने फायदों की बात कर रहे हैं तो डायबिटीज को हम कैसे भूल सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज की, जिसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल ही नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर खून में घूमती रहती है, शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो लहसुन क्या करता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपके जो सेल हैं, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है और आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कम रहना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए लहसुन किसी वरदान से कम नहीं है, उनके लिए ये एक वाकई मैजिकल टैबलेट है। तो वो लोग जरूर सेवन करें कच्चे लहसुन का, टाइप 2 डायबिटीज वाले। अच्छा, अब मैं आपको जो कच्चे लहसुन का फायदा बताने वाला हूं ना, इसे सुनकर तो आप अचंभित हो जाएंगे। आपने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी सुनी नहीं होगी। ये फायदा डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित है। आप पहले सुनिए पूरी बात। ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी अलग अलग तरह के केमिकल्स के संपर्क में आती है। एग्जाम्पल
के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक केमिकल्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट केमिकल्स। और ये केमिकल्स कई तरह से हमारे शरीर में एंटर करते हैं, हमारी फूड के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से। और ये जो केमिकल्स होते हैं इनका हमारी बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इनका इफेक्ट कितना हो सकता है इस बात से समझिए कि अगर जो छोटे बच्चे हैं वो अगर ज्यादा केमिकल के संपर्क में आते हैं तो उनका IQ लेवल कम हो सकता है, यानी सीधे सीधे उनकी बुद्धिमत्ता प्रभावित हो सकती है। इतने खतरनाक ये केमिकल्स होते हैं। और आपको पता है ये केमिकल्स हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए निकलते हैं बाहर। आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसके 2 फेजेस होते हैं। इनको कहते हैं फेज 1 एंड फेज 2। और हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो इन दोनों फेजेस को कैरी आउट करते हैं, जो इन दोनों फेजेस को करते हैं। कुछ एंजाइम्स फेज 1 को करते हैं और कुछ एंजाइम्स फेज 2 को करते हैं। जो फेज 1 होता है उसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको तोड़ते हैं और कम नुकसानदायक टॉक्सिन्स में बदलते हैं। ये पहला फेज होता है। किसी भी टॉक्सिन को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो इन्हीं 2 फेजेस के द्वारा ही निकाला जा सकता है। पहले हमारा शरीर उस टॉक्सिन को तोड़ता है और कम नुकसानदायक टॉक्सिन के रूप में बदल देता है। दूसरे फेज में हमारा शरीर वो जो कम नुकसानदायक टॉक्सिन बना है उसको पैक करता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। लेकिन होता क्या है कि फेज 1 के दौरान जब टॉक्सिन को तोड़ा जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आमतौर पर तो पहले वाले से कम नुकसानदायक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कोई ऐसी चीज बन जाती है, ऐसा केमिकल बन जाता है तोड़ने के बाद जो ओरिजिनल वाले केमिकल से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए फेज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी केमिकल बने हैं फेज 1 के बाद उनको बॉडी से निकाल दिया जाए, चाहे वो लेस हार्मफुल है चाहे वो पहले से ज्यादा हार्मफुल है। तो फेज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत तरह के एंजाइम होते हैं जो फेज 2 को अंजाम देते हैं। और इन एंजाइम्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है जो फेज 2 को करता है वो है सल्फर कंपाउंड्स। और ऐसा माना जाता है कि अगर हमारी बॉडी में सल्फर कंपाउंड्स ना हो तो फेज 2 की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। और अगर फेज 2 की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो फिर जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले गए वो अंदर ही रहेंगे और हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये किसमें सबसे ज्यादा होते हैं? ये कच्चे लहसुन में सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए कच्चा लहसुन हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रॉ फॉर्म में कच्चे रूप में जरूर खाना चाहिए। और मैं आपको पहले बता चुका हूं ये जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और लहसुन को क्रश करने के बाद 10 मिनट के अंदर ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए तुरंत क्रश करना है और तुरंत खाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को होते हैं जब हम कच्चा लहसुन खाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कच्चे लहसुन में जो एलिसिन होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। कच्चा लहसुन हमारे शरीर में एंग्जाइटी को कम करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है जो कि है कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकना और उसे स्प्रेड होने से रोकना। ऐसा माना जाता है कि कैंसर सेल्स हर इंसान की बॉडी में होते हैं, लेकिन जो तंदुरुस्त बॉडी है वो उन सेल्स को बाहर निकालती रहती है और उन्हें फैलने नहीं देती। लेकिन जिनकी बॉडी कमजोर हो जाती है उनकी बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं ये बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रॉ गार्लिक है ना ये हमारी मदद करता है। ये इन कैंसर सेल्स को ग्रो नहीं करने देता, बढ़ने नहीं देता और कैंसर सेल्स को शरीर में फैलने नहीं देता। इसलिए कच्चा लहसुन हर इंसान को खाना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार एक कली क्रश करके 10 मिनट के अंदर अंदर खाली पेट। अगर खाली पेट ना पचा पाए तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन को खाना। और ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी कम करता है। इसमें विटामिन बी होता है, मैंगनीज होता है, विटामिन सी होता है, सेलेनियम होता है, फास्फोरस होता है। तो इनकी अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, अगर इनकी कमी है बॉडी में तो वो कमी को भी दूर करता है। तो अब मैं क्या ही बताऊं आपको, इतने बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। आप शायद समझ चुके हैं कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं। ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने भोजन की तरह अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो चमत्कार हो सकता है। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर बन सकती है और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।